सभी को जोहार। आखिर सच्चाई की हार हो ही गई। बहुत गर्व से कहते थे ना, आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, हेमंत है तो हिम्मत है। कितना अपनापन सा लगता था ना यह कहते हुए। फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी, बहुत बहुत बधाई। आपकी जीत हो गई और हमारी आस्था हार गई। जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे, वास्तव में हम लोग हारे नहीं हैं। हमारी आँखों में जो एक काला पट्टा लगा हुआ था वो उतर गया है, क्योंकि माँ सरना ने हमें दिखा दिया है कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ अपनों का पता ज़रूर चल जाता है। इससे हमें एक चीज़ समझ में तो आ गया, जितने भी हमारे नेता विधायक जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोलते हैं और जो सरना धर्म की बात करते हैं, सरना धर्म की कोड की बात करते हैं, सब बेकार है। जब इस तरह का विकट परिस्थिति में उभे रांची केंद्रीय सरना स्थल, जहाँ से सरहुल शोभा यात्रा की पहचान है, झारखंड में ही नहीं पूरे देश में, अब जब वो केंद्रीय स्थल जहाँ से कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा जी ने इनकी शुरुआत किया था, उसमें जब संकट आया हुआ है और उसको बचाने में कोई आगे नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपको इसमें विचार करने की ज़रूरत है। और यह सरना स्थल किसी पार्टी का नहीं है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना जेएमएम का है। सरकार आज जेएमएम की है, गठबंधन की है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी, लेकिन हम आदिवासी का जो आस्था का केंद्र है उसको अगर संरक्षित नहीं करेंगे, अगर इसी तरह से लूटने देंगे, तो सोचिए आने वाला पीढ़ी के पास क्या बचेगा। अगर बाबा कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा ये सब हमारे लिए संरक्षित करके नहीं जाते, तो क्या आज रांची में इस तरह का जो हम लोग जुलूस देख पाते हैं, सरहुल शोभा यात्रा देख पाते हैं, और आपके भी गांव में जो शोभा यात्रा आप देख पा रहे होंगे, और पूरे देश में यही रांची से ही इसका शुरुआत हुआ है और सिरमटोली इसका केंद्र बिंदु है। एक ही बात बोलना चाहेंगे, जागो आदिवासी जागो। अगर अभी नहीं जागे ना, उसके बाद बहुत देर हो जाएगा। इतना कुछ देख के भी अगर आप नहीं जागिएगा, ना मुख्यमंत्री कोई मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, तो आप सोचिए जब इस तरीका का क्रिटिकल कंडीशन में भी कोई साथ देने नहीं आ रहा है, तो आप किसी से क्या उम्मीद करिएगा। अगर आपका गांव घर का सरना लूटेगा तो कोई आएगा बचाने के लिए? ये सब सोचने का विषय है। आज जेएमएम गठबंधन की सरकार है, कल हो सके किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो हमें पार्टी के साथ में नहीं चलना है। अपना जो धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, अपना जो धार्मिक स्थल है, ये सबको हमें खुद से संरक्षित करना है, नहीं तो कल के दिन में आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। कहने को अबुआ सरकार, आदिवासी की सरकार, और उसी के संरक्षण में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। अगर आप अपने हक अधिकार की बात करो, अपने धर्म को, अपने शरणा स्थल को संरक्षित करने की बात करो, तो आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। वो भी एक नहीं, 24 लोगों पे 25-25 धारा लगाया गया है। आप सोच सकते हैं ये हाल है अबुआ सरकार में आदिवासियों का। क्या जो अपने सरना स्थल को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं? आप ज़रूर इसका जवाब दीजिए। क्या एक आदिवासी, एक उरांव मुंडा बीजेपी का नहीं हो सकता है, जेएमएम का नहीं हो सकता है, एक कांग्रेस का नहीं हो सकता है? सभी कोई स्वतंत्र हैं। आपको जो पार्टी अच्छा लगे उस पर आप रह सकते हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बात जब अपनी अस्तित्व की हो, पहचान की हो, माटी की हो, तो आपको सभी पार्टी पॉलिटिक्स साइड रख के आपको
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक मंच पर आना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर सिरम टोली में हुआ। वहाँ पर बीजेपी के लोग भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, जेएमएम के लोग भी आए, बाप पार्टी के लोग भी आए, लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का आंदोलन है, बीजेपी का आंदोलन है, बीजेपी का आंदोलन है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए बीजेपी का आंदोलन है। तो जब पहली बार चमरा लिंडा जी आए केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली में, तब उनको तो लग रहा था सब गलत है, यहाँ पर रैंप नहीं बनना चाहिए, आदिवासियों को बहुत दिक्कत होगा, शोभा यात्रा आने में जाने में यहाँ पे भगदड़ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, कल से हटना चाहिए। एनी हाउ राजेश कच्छप जी भी वहाँ पे थे। तो अगर गलत था तब उनको लगा, चमरा लिंडा जी को पहला दिन ही, अगर रैंप वहाँ से हटना चाहिए था उनको लगा, तब वो बोले। अगर रैंप वहाँ पे रहना चाहिए था तब वो तो उनको भी गलत लगता उस दिन कि नहीं, ये विरोध गलत हो रहा है, विरोध नहीं होना चाहिए रैंप का। हमारे पास वीडियो है, वो बोल के गए हैं सभी को सबसे पहले आकर, एनी हाउ कल से रैंप हटेगा, एनी हाउ कल से बुलडोजर चलेगा। तो मतलब उस दिन आए और उनको सब गलत दिखा और वो ऑर्डर तक दे के गए इंजीनियर को कि कल से रैंप हटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे वो घर गए उसके बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद से वो कुछ बोले ही नहीं। वास्तव में देखें ना तो हम लोग हारे नहीं हैं, क्योंकि हमारे आँखों में जो एक पट्टी था, एक भ्रम था, वो उतर गया है। क्योंकि केंद्रीय सरना स्थल केंद्र बिंदु है। जिस तरीक़ा से मुसलमानों का मक्का मदीना है, हिंदुओं का राम मंदिर है, उसी तरीक़ा से आदिवासियों के लिए केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली केंद्र बिंदु है। अब सोचिए, हमारे राज्य में 28 आदिवासी विधायक, मुख्यमंत्री आदिवासी, फिर भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों का धार्मिक स्थल लूटा जा रहा है, वो भी केंद्रीय सरना स्थल। और कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। तो आप सोचिए, जब इस तरीक़ा का क्रिटिकल कंडीशन में भी कोई साथ देने नहीं आ रहा है तो आप किसी से क्या उम्मीद करिएगा। अगर आपका गांव घर का सरना लूटेगा तो कोई आएगा बचाने के लिए? ये सब सोचने का विषय है। आज जेएमएम गठबंधन की सरकार है, कल हो सके किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो हमें पार्टी के साथ में नहीं चलना है। अपना जो धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, अपना जो धार्मिक स्थल है, ये सबको हमें खुद से संरक्षित करना है, नहीं तो कल के दिन में आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा।